अक्सर जब मेरे पास में कंसल्टेशन कॉल आती है तो एक शिकायत रहती है क्लाइंट्स की अक्सर कि मैम जी मेरी जो गर्लफ्रेंड है, मेरा जो बॉयफ्रेंड है मुझसे बहुत लड़ता है, बहुत झगड़ता है, मुझे समझता नहीं है, मैं क्या करूँ कि हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो जाए और वो मुझे समझने लगे, वो मुझे सपोर्ट करे। और आई एम श्योर ये चीज़ें आपके रिश्ते में भी होंगी कि आपका पार्टनर आपसे बहुत लड़ता होगा, झगड़ता होगा, आपको समझता नहीं है, झगड़े इतने बढ़ते जा रहे हैं कि आपका रहना मुश्किल हो गया है। तो आप कैसे डील कर सकते हैं इन रिश्तों के साथ में, इन झगड़ों के साथ में? देखिए, अक्सर क्या होता है, जब कभी भी हम ये सोचते हैं, ये मानते हैं या फिर हम जानते हैं कि जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ वो इंसान है, इसका मतलब समवेयर हम ये कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं करना इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, जो करना है उसको करना है, क्योंकि प्रॉब्लम भी तो उसी की वजह से है। सेम जब आप ये कह रहे हो कि झगड़ा हो रहा है और वो मुझे नहीं समझता, वो मुझसे लड़ता है, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं करना, उसको सुधारना है अपने आप को। कोई भी झगड़ा क्या कभी एक के वजह से होता है? नहीं होता। दूसरा भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि झगड़ा दो लोगों के बीच में होता है, कोई इंसान अकेले नहीं झगड़ता। हो सकता है उस इंसान की ज्यादा गलती है, आपकी कम है, लेकिन कभी भी आप ये ना सोचें कि मेरी गलती नहीं है या मेरी कमी नहीं है, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं तो आप उन झगड़ों को कम नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो आप समझिए कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो झगड़ों में आपका भी कंट्रीब्यूशन है, आप भी झगड़ते हैं, आपकी भी कमी है, तभी वो झगड़े हैं। दूसरी चीज़ जो आपको समझनी है कि मैनी टाइम आप लोग ये सोचते हैं कि मैं उस इंसान को बहुत अच्छे से समझता हूँ, कमी उसके तरफ से है, वही नहीं समझ पा रहा, वरना मैं बहुत समझदार हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ या मैं सपोर्ट करती हूँ। ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है आप लोगों का। एक बात बताइए, अगर आप बहुत अच्छे सामने वाले को समझते हैं तो झगड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आप सच में सामने वाले को समझते होंगे ना, तो आप उस इंसान को ऐसे हैंडल करेंगे कि वो आपसे झगड़ेगा ही नहीं। आपको ये पता होगा कि आपको क्या करना है और उसे कैसे हैंडल करना है, इन झगड़ों को कैसे सॉल्व करना है, उसे कैसे समझाना है। अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं, तब भी झगड़े हो रहे हैं, आपके एफर्ट के बाद भी वो झगड़ रहा है, मीन्स आप भी बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं, या तो उन चीज़ों को नहीं समझ रहे या उस इंसान को नहीं समझ रहे, तो मीन्स कमी आपके तरफ से भी है, आप भी नहीं समझते। अब बात आती है कि क्या आप कर सकते हैं इन झगड़ों को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। देखिए, जब भी रिश्तों में कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो समझदारी ही उन झगड़ों को कम करती है, अंडरस्टैंडिंग उन झगड़ों को कम कर जाती है। आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है उस इंसान को, किसी को भी समझने का एक्चुअल में तरीका क्या होता है ये आपको आना चाहिए। अगर आपको ये आता है तो आप उस इंसान को समझ पाएंगे, और समझ पाएंगे तो उन झगड़ों को भी कम कर पाएंगे। अगर आप किसी को समझना चाहते हैं ना, तो आप बस उसको सुनना शुरू कर दीजिए और चीज़ों को उसकी जगह से देखना शुरू कर दीजिए कि वो चीज़ों को कैसा देख रहा है। देखिए, झगड़े तभी होते हैं जब आप सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं पाते। आप अपनी जगह पे चीज़ों के बारे में सोचकर बोलते हैं, वो अपनी जगह पे बोलता है, वो भी अपनी जगह पे सही होता है, आप भी होते हैं। जब हम सामने वाले के नज़रिए से उसकी बात को सुनते और देखते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें वहीं सॉल्व हो जाती हैं। उसको समझना ईजी होता है, उसके बाद उसको समझाना भी ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है जो घुटनों घुटनों चलता है, घर में 500 का नोट उसको पड़ा हुआ मिलता है और वो लेकर उसको फाड़ देता है। आपने देख लिया, तो क्या आप उस बच्चे को पीटेंगे? नहीं पीटेंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि उसको नॉलेज नहीं है। ये क्यों पता है? क्योंकि आप उस एज से गुजर चुके हैं, उसकी जगह पर अपने आप को रखकर देख रहे हैं कि इतने छोटे में तो बच्चे करते हैं, क्योंकि नॉलेज नहीं है। तो उस 500 रुपये की वैल्यू कम है क्या? नहीं, आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू है। लेकिन आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? क्योंकि आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ पा रहे हैं, जो नादान है, जिसको कुछ पता नहीं है। सेम जो आपका पार्टनर है ना, आप एक बार उसकी जगह से देखिए। जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा वो इंसान क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है। सारे झगड़े इसी बात के हैं कि हम अपने आप को समझाना चाहते हैं, सामने वाले को समझना नहीं चाहते। एक चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लो कि जब कभी भी आपका पार्टनर आपसे कुछ मांगता है, कुछ शिकायत करता है, कहीं चलने के लिए कहता है या कुछ काम बताता है, उस टाइम पर आप तुरंत कोई जवाब मत दो। अगर वो काम के लिए कह रहा है, आप पे टाइम नहीं है, तुरंत मना मत करो, कह दो हाँ यार ठीक है। 2-3 घंटे का गैप दो, उस टाइम पर सुन लो उसको। एक बार अपने
पार्टनर को बोलने दो अच्छे से। 2 घंटे बाद या शाम को या दिन में या अगले दिन उसको कॉल करके या मिलके फिर अपने तरफ से समझाओ कि यार ये काम मैं इसलिए नहीं कर सकता या मैं पैसे इसलिए नहीं दे सकता। जब आप सामने वाले को सुनकर अच्छे से फिर हाँ या ना में जवाब देते हैं ना, तो सामने वाला सुनने की कंडीशन में होता है और ये 90% केसेस में काम करता है। यकीन मानो, प्रॉब्लम वहां पर है जहां आप सुनना ही नहीं चाहते। सामने वाले ने कहा यार पैसे चाहिए, आपने कहा नहीं है। उसने कहा यार कल मिल लेना, आपने कहा टाइम नहीं है। डोंट डू दिस। आपको तभी क्यों जवाब देना है? थोड़ा सब्र करना सीखिए और इससे देखिए कितना फर्क पड़ेगा आपके रिश्तों में, इन झगड़ों में। हालांकि झगड़े कम करने के और भी तरीके होते हैं, बट ये एक छोटी सी चीज़ है जो आई बिलीव हर एक इंसान को अपने रिश्ते में अप्लाई करनी चाहिए। जिनमें झगड़ा होता है उन्हें भी, जिनमें झगड़ा नहीं होता है उन्हें भी। ये दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग लेकर आती है। इसके अलावा आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, इन झगड़ों के बारे में, इनको कैसे डील किया जाए, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।